Good noon everybody. Today is lecture for Act 2nd and Scene 9th. Today we will discuss about the last scene of the Act 2nd, Scene 9th. We have already discussed about 8th scene in the previous lecture. The summary is, in this scene we are बैक इन बेलमोंट, हम दोबारा से बेलमोंट में आ जाते हैं. द रेजिडेंस ऑफ पोर्शिया, जो पोर्शिया का रेजिडेंस है, पोर्शिया के शहर बेलमोंट में आ जाते हैं. नाउ प्रिंस एरागोन फ्रॉम स्पेन हैज़ कम टू ट्राई हिज लक. अब जैसे कि आप सभी को पता है, एज यू नो, अलग अलग तरह के प्रिंस पोर्शिया से शादी करने के लिए आते हैं. तो इसी कड़ी में इन दिस सीरीज द नेक्स्ट प्रिंस इज प्रिंस एरागोन. स्पेन से आता है, वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए, पोर्शिया से शादी करने के लिए. ही रिजेक्ट्स द लेड कैस्केट एज ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू रिस्क एनीथिंग फॉर सच अ बेस मेटल. वो भी उसी तरह 3 कैस्केट्स का चुनाव करता है, तीनों में से एक कैस्केट का चुनाव करता है. एज यू नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. एक गोल्डन कैस्केट है और एक सिल्वर कैस्केट है और एक लेड सिक्के की, शीशे की कैस्केट है. तो इसी तरह उसको भी चुनाव करना है और उसी तरह सेम प्रोसेस रहेगा. द प्रोसेस विल बी द सेम, कि उसे वही कैस्केट चुननी होगी जिसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट होगा, उसकी पिक्चर होगी. तो सबसे पहले वो गोल्ड कैस्केट के बारे में जो इंस्क्रिप्शन है लिखा होता है उसके ऊपर, वो पढ़ता है. प्रोमिस दैट व्हाट मैनी मैन. He rejects the lead casket as he is not prepared to risk anything for such a base metal. सबसे पहले वो लीड कैस्केट, जो सिक्कों वाला कैस्केट है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, वो पढ़ता है. एज यू नो कि उसके ऊपर क्या लिखा होता है, Who choose me must give and hazard all he hath. कि जो भी मुझे चुनेगा, ये जो लीड वाला सिक्के वाला जो कैस्केट है उसके ऊपर लिखा है कि जो भी मुझे चुनेगा उसे सब कुछ गंवाना पड़ेगा, सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा. तो वो सोचता है कि नहीं, इस घटिया सी चीज़ के लिए मैं सब कुछ अपना दांव पर नहीं लगा सकता. द गोल्ड कैस्केट प्रोमिसेस व्हाट मैनी मैन डिज़ायर. फिर वो गोल्ड कैस्केट की तरफ आता है, उस पर लिखा होता है, इफ़ यू रिमेंबर, हु चूज़ मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिज़ायर. कि जो मुझे चूज़ करेगा उसे वही मिलेगा जो संसार के अधिकतर व्यक्ति चाहते हैं. बट दिस प्रिंस थिंक्स दैट मोस्ट मैन आर बेस एंड फुलिश. लेकिन ये प्रिंस ऑफ एरागोन ये मानता है कि संसार के बहुत सारे लोग बेस मीन्स नीच और मूर्ख होते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ. ही कैनॉट चूज़ व्हाट द कॉमन पीपल डिज़ायर. कि जो आम लोग की डिज़ायर, जो इच्छा होती है, वो मेरी नहीं है, इसलिए मैं इसे भी सिलेक्ट नहीं करूँगा. आई विल नॉट सिलेक्ट द गोल्ड कैस्केट. एज फॉर द सिल्वर कैस्केट, अब सिल्वर कैस्केट की बारी आती है. इट प्रोमिसेस इट्स चूज़र व्हाट ही डिज़र्व. और उसके ऊपर लिखा होता है, एज यू नो, हु चूज़ मी, जो मुझे मेरा चुनाव करेगा, शैल गेट्स एज मच एज ही डिज़र्व. जितना वो डिज़र्व करता है उसे वही मिलेगा. फीलिंग श्योर दैट ही डिज़र्व पोर्शिया. और वो ये मानता है कि उसे सिर्फ पोर्शिया के लिए वो डिज़र्व करता है. ही चूज़ द सिल्वर के, इसलिए उसे पोर्शिया ही चाहिए और वो सिल्वर के कैस्केट का चुनाव करता है. व्हेन इट इज़ ओपन, जैसे ही वो खोला जाता है सिल्वर कैस्केट, ही सीज इन इट द पिक्चर ऑफ ए ब्लिंकिंग इडियट. तो वो उसके अंदर एक पिक्चर होती है. ब्लिंकिंग इडियट मीन्स कि आँख झपकते हुए एक मूर्ख व्यक्ति की एक तस्वीर होती है. द पिक्चर बियर्स ए मॉकिंग मैसेज. और ये पिक्चर एक मजाक या एक हास्य संदेश भी देती है. इट टेल्स हिम दैट दोज हु आर अट्रैक्टेड बाय शैडोज गेट ओनली ए शैडोई हैप्पीनेस. और ये हमें बताती है कि जो लोग परछाई से आकर्षित होते हैं उन्हें शैडोई मीन्स धुंधली खुशी ही प्राप्त होती है. फुलिशनेस में बी हिडन बाय वेल्थ. और धन के नीचे मूर्खता छिपी हो सकती है. लाइक दिस फूल्स हेड बाय अ कैस्केट ऑफ सिल्वर. जैसे कि सिल्वर की कैस्केट के नीचे एक मूर्ख की तस्वीर छिपी है. एरागन इज एंग्री दैट ही इज फिट ओनली फॉर ए फूल्स हेड.
फिट ओनली समझा गया, वो बहुत प्रिंस ऑफ एरागन बहुत नाराज़ हो जाता है और वो ये मानता है कि मुझे एक मूर्ख के सिर की तरह ही समझा गया है। पोर्शिया पॉइंट्स आउट दैट पोर्शिया, इस पर पोर्शिया कहती है दैट ऑफरिंग एंड जजिंग आर डिफरेंट फंक्शंस। ऑफरिंग और जज करना, ऑफेंडिंग एंड जजिंग, किसी पे दोष लगाना और निर्णय, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हैविंग मेड ए रॉन्ग चॉइस, क्योंकि आपकी जो चॉइस है वो गलत निकली, ही कैन नॉट क्रिटिसाइज अ जज, तो जज को वो गलत साबित नहीं कर सकता। ही हैज़ फेल्ड, अब वो फेल हो चुका है। एंड इन टर्म्स ऑफ द ओथ ही हैज़ टेकन, जिस तरह की उसने कसम खाई थी, ही हैज़ टू लीव इमीडिएटली, अब उसे जाना पड़ेगा खाली हाथ, एम्प्टी हैंडेड। पोर्शिया इज़ प्लीज्ड एट हिज डिपार्चर, और पोर्शिया ये जानकर बहुत खुश होती है कि मेरी उसके साथ भी शादी नहीं होगी। सो पोर्शिया रिमेन्ड अनमैरिड इन दिस एक्ट ऑल्सो। As soon as he is gone, जैसे वो जो ही वो चला जाता है, a servant announces the arrival of a messenger who has come laden with costly presents। एक नौकर आता है महल से और वो कहता है कि एक मैसेंजर आया है जो बहुत सारे उपहारों को लेकर आया है। He has been sent by a Venetian gentleman, और ये उपहार एक वेनिस के एक जेंटलमैन के द्वारा भेजे गए हैं। Who will soon follow him, और वो पीछे पीछे उसके वो जल्दी आ जाएगा, वेनेशियन जेंटलमैन। पोर्शिया's thought at once turn to बेसानियो, पोर्शिया फिर बेसानियो की तरफ सोचती है कि ये काश बेसानियो हो सकता है। शी बिलोंग्स ईगर टू वेलकम द न्यू अराइवल, और नव आगंतुक का वो जल्दी से स्वागत करना चाहती है। दैट वॉज सीन 9th of Act 2। इसमें हमने जाना कि किस तरह प्रिंस ऑफ एरागन आता है और वो किस तरह कैस्केट को सिलेक्ट करता है, बट ही ऑल्सो सिलेक्ट अ रॉन्ग कैस्केट एंड he wants to go with empty handed। This was the summary of scene 9th। If you have any kind of query regarding this scene, please comment on my YouTube channel named Sunil Kobra। Thank you very much।